आज शाम में 6 बजे रेस्ट हाउस पर मैंने कमिश्नर और इसी तरह MPSL के CEO प्रेम सिंह को बुलाया था। मेरे साथ यूसुफ इलियास साहब, साजिद अंसारी और साजिद कारपोरेटर, अयाज हलचल और कुछ और भी हमारी पार्टी के वर्कर लोग थे। उन लोगों की मौजूदगी में इन दोनों साहिबान से जो बात हुई रमज़ान को ले कर के, कमिश्नर से हमने कहा कि पूरे महीने में साफ़ सफाई का एहतमाम होना चाहिए, गटर से कचरा भी निकलना चाहिए और कचरा उठाया जाना भी चाहिए। और दूसरी बात यह कि रमज़ानुल मुबारक में लोग फल वगैरह ख़रीदते हैं और फ्रूट का जो कचरा होता है वो भी रोड पर गटर के किनारे होता है। अगर उसको ना उठाया जाए तो जल्दी ख़राब होता है और पूरे शहर के अंदर मच्छरों की बहुतात है। इसलिए जो है साफ़ सफाई के एहतमाम के साथ फुवारने का इंतज़ाम होना चाहिए और अच्छी दवा लगा करके पूरे शहर के अंदर मच्छर के ख़ात्मे के लिए कोशिश होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि मैंने 4 ट्रैक्टर लगा दिया है। तो मैंने कहा 4 ट्रैक्टर आपने लगाया है, शहर इतना बड़ा है, नदी के उस पार आपने 2 ट्रैक्टर दे दिया, नदी के इस पार 2 ट्रैक्टर दिया है, तो 2 ट्रैक्टर में मालेगांव सेंट्रल के लिए कुछ भी नहीं होगा। आप जो है इसको बढ़ाएं, कम से कम मालेगांव सेंट्रल के अंदर 5 जो है ट्रैक्टर लगना चाहिए और फुवारनी होनी चाहिए ताकि मच्छरों का ख़ात्मा हो। रात तो रात, अब तो दिन में भी मच्छर काटने लग गए। और MPSL के CEO प्रेम सिंह से मैंने ये पूछा कि रमज़ान के ताल्लुक़ से आपने क्या नियोजन किया है, क्या प्रोग्रामिंग की है। सहरी के वक्त, तरावी के वक्त और इसी तरह इफ्तार के वक्त हर हाल में बिजली रहना चाहिए। अगर बिजली नहीं होगी तो लोगों के लिए सहरी और इफ्तारी में दिक्कत होगी और तरावी में जो है लोग गर्मी से और मच्छरों से परेशान हो जाएंगे। इसलिए शब बारात के मौके पर आपने जो इंतज़ाम किया था वो इंतज़ाम अच्छा नहीं था। लोग लाइटिंग को ले कर के परेशान थे। तो ये पूरा महीना आपके लिए एक इम्तिहान है। इस पूरे महीने के अंदर बिजली को ले कर के कोई टेंशन नहीं पैदा होना चाहिए। सहरी है, इफ्तारी है, तरावी है, इस मौके पर बिजली हर हाल में रहना चाहिए। और रात में लोग जागते हैं, दिन में आराम करते हैं। ख़ास तौर पर जो है रोज़ेदारों के लिए गर्मी के एतबार से अगर बिजली नहीं होगी तो लोगों के लिए रोज़े में दिक्कत होगी। इसलिए ये पूरा महीना लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आप इस सिलसिले के अंदर कोई अच्छा प्रोग्राम बनाएं। मेरे साथ साजिद अंसारी थे और यूसुफ इलियास थे और इसी तरह साजिद अंसारी, अयाज हलचल, इन लोगों ने भी ये बात कही कि हमको जो है अपने MD शूटअप को लेकर के और इसी तरह जो आपने बयान दिया था जिसको लेकर के नितेश राणे मालेगांव पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि मालेगांव के अंदर बिजली चोरी होती है और 319 करोड़ 20 करोड़ के लगभग जो है ये कंपनी का खसारा है। इस तरह बता करके मालेगांव पर ये इल्ज़ाम है कि जो बिजली चोरी करते हैं वो लोग ये पैसा लैंड जिहाद में और लव जिहाद में और आतंकवादी और दहशतगर्दों की मदद करने में खर्च करते हैं। ये मालेगांव पर इल्ज़ाम है और नितेश राणे ने हाउस के अंदर कई मरतबा इस पर चर्चा की। इसलिए हम तो इस पर भी चर्चा करना चाहते हैं कि आपने 319 करोड़ रुपया जो लॉस बताया है, इस लॉस में क्या क्या चीज़ आपने शामिल की है, हमें उसकी तफसील चाहिए। लेकिन चांद हो गया है और अब जो है मज़ीद वक्त रात की तरावी के पेश नज़र हम नहीं दे सकते। दिन में किसी वक्त हम अपने ज़िम्मेदारों के साथ, जानकारों के साथ मीटिंग लगाएंगे और इन सारे मुद्दों पर आपसे हम बात करेंगे। इसलिए कि MD शूटअप को ले करके भिवंडी में टोरेंट कंपनी का लाहे अमल कुछ और है और मालेगांव में MPSL कंपनी का लाहे अमल कुछ और है। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है और हमने वो सारी तफसीलात टोरेंट कंपनी जो भिवंडी में लागू की हमने मंगाई है और उसको सामने रख कर के हम आपसे बात करना चाहेंगे। तो आने वाले किसी भी
दिन के वक्त में हम लोग उनको बुला करके मीटिंग करेंगे, लेकिन सरेदस्त रमज़ानुल मुबारक में बिजली जाने के ताल्लुक़ से शिकायत नहीं होनी चाहिए, इस बात को लेकर के उनसे हमने बातचीत की।